इलेक्शन के नतायज को अपनी मर्जी से हासिल कर लिया जाए तो यही साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, क्योंकि सियासी खिलाड़ी हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म के इंतखाब का चुनाव बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क में पहली बार साफ और शफाफ इलेक्शन इस दफ़ा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हो तो यकीनन साफ और शफाफ इलेक्शन किसी मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। एक आम शहरी सोच में पड़ जाता है कि कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जब मेरिट पर कोई काम किया जाएगा तो अवाम में से पढ़े लिखे ज़हीन लोग इस मुल्क के हुक्मरान बनेंगे। इस मुल्क की तकदीर में अहल लोग लिखे जाएंगे, और जब कोई अहल शख्स किसी ओहदे पर फायद होता है तो फिर वो मेरिट पर फैसला करता है, वो असूल पसंद होता है। मगर अहल लोगों को चुनने के लिए जो आपके मुल्क का निज़ाम है वो मेरिट पर होना चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना भी मेरिट की ही एक किस्म है। जिस तरह से एक तालिब इल्म की अहलियत और नाअहलियत का अंदाज़ा इम्तहान में उसकी कारकर्दगी से लगाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से मुल्क भर के सियासतदानों की कारकर्दगी का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से लगाया जा सकता है। मुल्क के अवाम जिन लोगों को बेहतर समझते हैं उन्हीं के हक़ में वो वोट देंगे। मगर पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं हमेशा हारने वाली पार्टी ने बड़े सारे इक़्तिदार आने वाली पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए। हमेशा पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन कंट्रोवर्सी का ही शिकार हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे नज़दीक क्योंकि सियासी खिलाड़ी हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म के इंतखाब का चुनाव बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें हारने के बाद सिर्फ इस बात का दुख होता है कि क्यों कर दूसरे शख्स को उस पर फोकियत दी गई। इलेक्शन में वोटों का हेर फेर करना और इलेक्शन में अपनी मन मर्जी के नतायज को हासिल करवाने वालों के बाएं हाथ का फेल। यही वजह है कि इलेक्शन के खेल और इसके नतायज को बखूबी समझते हैं और हर दफ़ा इलेक्शन कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। इस बार मुल्क में भी साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर साफ और शफाफ इलेक्शन होने से पहले जो कुछ देखने को मिल रहा है वो आपको मीडिया स्क्रीन पर आसानी से मिल जाता है। चाहे आपके मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट का लाइव मनाजिर दिखाए जा रहे हों, या फिर जलसों में लोगों की तादाद आपने देखनी हो, या फिर अगर किसी खास सियासी जमात के कारकुन अपने कागजात को रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाने के लिए जब जाते हैं तो किस किस्म के मसाइल उनको दरपेश होते हैं, इसका सारा सबूत सोशल मीडिया में आपको वीडियो क्लिप का मिल जाएगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप मुल्क की उस सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन ले जिसका कोई लीडर अगर कोई जलसा करता है तो लोग उसके गिर्द जोड़ता जोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उस सियासी जमात का कोई झंडा लेके बाहर सड़कों पे आए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचने से पहले इनके कागजात को जब्त कर लिया जाता है, या इन पर किसी न किसी किस्म का एतराज़ लगा के इनके कागजात को मुस्तरद कर दिया जाता है। एक तरफ तो साफ और शफाफ इलेक्शन का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ इतना कुछ देखने को मिल रहा है। शायद हमारे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए ये शराइत बहुत ज़रूरी है जो एक ख़ास सियासी जमात को पूरा करना पा रही है। जो दूसरे लफ्ज़ों में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड सारी सियासी जमातों को बराबरी की सतह पर ना देना, बल्कि ये मतलब है कि अगर किसी भी मुल्क में इलेक्शन के नतायज को अपनी मर्जी से हासिल कर लिया जाए तो यही साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं। अगर यही कुछ देखने को मिलता रहे तो जिस तरीके से हमारे आबाओ-अजदाद ने पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब देखे और वो अधूरे रह गए, खुद वो कब्रों तक चले गए, मरते दम तक उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब ना देखे, तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन ना होने की वजह से हमारे ख्वाब भी अधूरे ही रह जाएंगे और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। शुक्रिया।